सुबह का समय था। एक रानो नाम की चिड़िया बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी क्योंकि वो अंडे देने वाली थी और उसके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं था। रानो चिड़िया घर की तलाश में इस डाल से उस डाल पर फुदक रही थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं अंडे भी देने वाली हूँ। मेरे पास तो कोई घर नहीं है। मैं अपने बच्चों को सुरक्षित कहाँ रखूंगी? तभी रानो चिड़िया के पास उसकी दोस्त बुलबुल आती है। अरे रानो बहन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। मैं अपने बच्चों को कहाँ पर रखूंगी? मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जंगल के बीच में एक जादुई पपीते का पेड़ है। वो सबके दिल की मुराद पूरी करता है और जो सच्चा होता है उसके लिए पपीते का घर बना देता है मजबूत सा। क्या तुम सच कह रही हो बुलबुल बहन? मैं उस पेड़ को ढूंढ कर ही रहूंगी। फिर रानो चिड़िया उस पेड़ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो उस पेड़ को ढूंढ लेती है और डरते डरते उस पेड़ से कहती है। हे जादुई पेड़, मुझे मेरे बच्चों के लिए घर चाहिए। क्या तुम मुझे दे सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें एक जादुई पपीते का मजबूत घर दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम मुझे सच्चे खुशी का एक गीत सुनाओगी। इसी पर तुम्हारे घर की मजबूती टिकी रहेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा खुश रहूंगी और आपके लिए हमेशा गीत गाऊंगी। रानो चिड़िया के इतना कहते ही एक जादुई पपीते का मजबूत घर बन जाता है। रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। अब वो अपने पपीते के घर में अंडों को दे देती है। तोते का परिवार, कबूतर का परिवार और बुलबुल रानो चिड़िया के लिए बहुत खुश थे। वो लोग उसे बधाई देने जाते हैं। अरे वाह रानो बहन, तुम्हारा घर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। बधाई हो घर के लिए। लेकिन कालू कौवे का परिवार बिल्कुल भी खुश नहीं था। खुशी का गीत देखता हूँ, ये खुशी कितने दिन टिकती है। रानो चिड़िया अब हर रोज खुशी के गीत गाती। उसका घर और भी मजबूत होता जाता। वो हर रोज खुश रहती थी। आसमान में एक घमंडी बादल उड़ रहा था। उससे रानो चिड़िया की खुशियाँ देखी नहीं जा रही थीं। इतनी खुशी, वो भी एक मामूली चिड़िया की। इसको पता नहीं है, इस जंगल में सबसे ताकतवर मैं हूँ। इसकी सारी खुशियों को मैं बहा दूंगा, एक पल में तबाह कर दूंगा। एक दिन कालू कौवा आता है और रानो चिड़िया को ताना मारते हुए कहता है। अरे रानो बहन, मैंने सुना है तुम्हारा घर खुशियों पर टिका है। अगर कभी दुखी हो गई तो उस दिन तुम्हारे घर का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा खुश रहूंगी। रानो चिड़िया कालू कौवे से ऐसा बोल देती है, लेकिन मन में उसके एक डर बैठ जाता है। वो उस दिन गा रही थी, फिर भी हल्का हल्का डर कर गा रही थी। उसका घर हल्का सा कमज़ोर पड़ जाता है और वो दुष्ट बादल रानो चिड़िया के मन की बात जान लेता है। आसमान में बहुत ही तेज बादल छा जाते हैं और हवाएं चलने लगती हैं। रानो चिड़िया अब डर डर कर गा रही थी। उसका घर अब कमज़ोर पड़ रहा था। किसी की भी खुशियां ज्यादा दिन टिकती नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। अब देखता हूँ रानो चिड़िया को। लेकिन कालू जी, वो रानो चिड़िया, उसका घर तो फल का है। उसका घर टूट गया तो वो कहाँ रहेगी? वो दुष्ट बादल सीधा रानो चिड़िया के पपीते के घर पे बारिश करता है। मोटी मोटी बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया की दीवारें गलने लगी थी। पानी भी टपकने लगा था। नहीं, मेरा घर, मेरे अंडे। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। रानो चिड़िया गाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके गले से डर की आवाज़ निकल रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। रानो चिड़िया झूठे खुशी का गाना गाने लगती है। उसका घर और भी तेजी से गलता है। रानो चिड़िया अब झूठा गाना गाकर थक जाती है, इसीलिए अब वो अपने अंडों को बचाने की कोशिश करती है। अब रानो चिड़िया दुखी होकर दुखी का सच्चे भाव से गाना गाती है, जिसके अंदर बहुत दर्द था।
रानो चिड़िया जैसे ही दर्द का सच्चे भाव से गाना गाती है, तभी एक चमत्कार होता है। वो पपीते का घर एक मजबूत बांस के घर में बदल जाता है। रानो, मुझे तुम्हारी झूठी खुशी नहीं चाहिए। तुम्हारे मन का सच्चा भाव चाहिए, चाहे वो दुख का हो या सुख का हो। बादल ये सब देखकर हैरान हो जाता है और उसका घमंड भी टूट जाता है। रानो चिड़िया के मजबूत घर के आगे बादल फूटकर बिखर जाता है। अगले दिन बारिश रुक जाती है। आसमान में सुनहरी धूप निकली थी। इंद्रधनुष खिले हुए थे। अब रानो चिड़िया अपने अंडों के साथ खुशी खुशी से उस बांस के घर में रहने लगती है।